हेलो ऑल द कंटेंटर एंड एस्पिरेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हम यहाँ पर एसपीजीके की सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम रिवर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश कर रहे हैं। अगर रिवर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश की बात करें तो मेनली हिमाचल प्रदेश में 5 मेन रिवर बहती हैं, जिसमें पहले नंबर पे आती है चंद्रभागा या चिनाब रिवर, दूसरे नंबर पे आती है रावी रिवर, तीसरे नंबर पर आती है ब्यास रिवर, चौथे नंबर पे आती है सतलुज रिवर और 5वें नंबर पे आती है यमुना रिवर। तो हम एक एक करके सभी रिवर्स को कंप्लीट करेंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट और इन्फॉर्मेशन जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उन सभी को साथ में कवर करते जाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे रावी रिवर के बारे में और रावी रिवर से रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं उन सभी को कंप्लीट करते जाएंगे। तो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये हिमाचल प्रदेश का मैप है और इस मैप पे हम देखेंगे कि रावी रिवर कौन कौन से एरिया को कवर करती है, कहाँ कहाँ से बहती है, उसकी मेन ट्राइब्यूटरीज कौन सी हैं और उनके डिफरेंट नाम क्या क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं रावी रिवर्स के बारे में। तो देखिए ये जो एरिया यहाँ पर आपको दिख रहा है, रावी रिवर मेनली दो ही डिस्ट्रिक्ट में बहती है। पहला ये एरिया है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का और ये एरिया है चंबा डिस्ट्रिक्ट का। तो यहाँ पर जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आपको ये वाला जो एरिया दिख रहा है ये एरिया है बड़ा भंगाल वाला एरिया। ये बड़ा भंगाल वाला एरिया है। इस बड़ा भंगाल वाले एरिया में 2 मेन ग्लेशियर हैं। एक ग्लेशियर का नाम है भाडल ग्लेशियर और दूसरे ग्लेशियर का नाम है तंतागिरी ग्लेशियर। तंतागिरी ग्लेशियर। तो बड़ा भंगाल वाला एरिया में 2 ग्लेशियर आते हैं, भाडल ग्लेशियर और तंतागिरी ग्लेशियर। भाडल ग्लेशियर से एक स्ट्रीम निकलती है जिसका नाम है भाडल स्ट्रीम और तंतागिरी ग्लेशियर से एक स्ट्रीम निकलती है जिसका नाम है तंतागिरी। तो भाडल और तंतागिरी से 2 स्ट्रीम निकली, भादल और तंतागिरी। ये दोनों बड़ा भंगाल वाले एरिया में मिलती हैं और जहाँ पर ये बड़ा भंगाल वाले एरिया में मिलती हैं वहाँ पर इन दोनों स्ट्रीम के मिलन के बाद इसको रावी रिवर के नाम से जाना जाता है। तो भाडल और तंतागिरी स्ट्रीम मिलने के बाद जो है ये बनती है रावी रिवर। अब यहाँ पर ये रावी रिवर बन चुकी है और रावी रिवर बड़ा भंगाल और कांगड़ा वाले एरिया को कवर करेगी। फिर यहाँ से जो है वो चंबा में एंटर कर जाएगी। चंबा में एंटर करने के बाद जो है वो चंबा में अपना डिस्टेंस कवर करेगी और उसके बाद जो है वो जम्मू वाले एरिया में एंटर कर जाएगी। तो ये पूरा जो है वो रावी रिवर का एरिया है हिमाचल प्रदेश में। अब हम देखते हैं कि जो रावी रिवर यहाँ से निकली है उसकी मेन ट्राइब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर पहले भाडल और तंतागिरी 2 स्ट्रीम हैं, उसके बाद ये जो है वो कांगड़ा में थोड़ी सी बहती है और उसके बाद जो मेन अपना एरिया कवर करती है वो सारा एरिया चंबा में ही कवर करती है। तो ये वाला जो आपको एरिया दिख रहा है ये चंबा वाला एरिया है। चंबा में मेनली भरमौर वाला एरिया है। तो ये जो एरिया है यहाँ से 2 स्ट्रीम आती हैं। ये भरमौर वाला एरिया है। भरमौर वाला एरिया किसके लिए फेमस है? मणिमहेश यात्रा के लिए। तो जो मणिमहेश वाला एरिया है वहाँ से एक स्ट्रीम आती है, उसका नाम है मणिमहेश स्ट्रीम। और मणिमहेश स्ट्रीम के बाद एक और स्ट्रीम इसके साथ मिलती है, उस स्ट्रीम का नाम है कुगती। देखिए ये मणिमहेश वाला एरिया है और जो मणिमहेश वाला एरिया है यहाँ से मणिमहेश स्ट्रीम निकली है। ये यहाँ पर कुगती वाला एरिया है, यहाँ पर आप कुगती पास भी पढ़ेंगे। तो यहाँ से एक स्ट्रीम आती है, उसका नाम है कुगती। तो यहाँ से कुगती स्ट्रीम आई और यहाँ से मणिमहेश स्ट्रीम आई। जहाँ पर ये दोनों मिलती हैं वो वाला पर्टिकुलर एरिया है हड़सर। तो ये हड़सर पर दोनों मिलती हैं और हड़सर पर ये जब दोनों मिलती है तो वहाँ पर मेन रिवर बनती है, उस रिवर का नाम है बुढ़िल। तो पहली जो मेन ट्राइब्यूटरी बनी रावी की वो ट्राइब्यूटरी है बुढ़िल। अब ये बुढ़िल जो है वो आगे बहती है और बुढ़िल जब आगे बहेगी तो एक पर्टिकुलर प्लेस पर अपनी मेन रिवर रावी के साथ मिलती है और वो जहाँ पर मिलती है उस जगह का नाम है खड़ामुख। तो ये खड़ामुख नाम की जगह पर जो है वो अपनी मेन रिवर रावी के साथ मिल जाती है। तो क्या देखा हमने? कुगती और मणिमहेश 2 स्ट्रीम मिली, दोनों हड़सर पर मिलती हैं। जब हड़सर में दोनों मिलती हैं तो कौन सी रिवर बनती है? तब बनती है बुढ़िल रिवर और बुढ़िल रिवर जो है वो रावी के साथ खड़ामुख में मिल जाती है। अब नेक्स्ट जो मेन रिवर है जो रावी के साथ मिलती है तो सबसे पहले आती है चनेड़ रिवर।
और चनेड़ रिवर के साथ दूसरी जो मेन रिवर आती है वो आती है टुंडाह रिवर। तो दो रिवर हैं, चनेड़ रिवर और टुंडाह रिवर। ये चनेड़ रिवर और टुंडाह रिवर जो है वो जिस प्लेस पर मिलती हैं, दोनों जिस प्लेस पर मिलती हैं वो प्लेस है कलसुई प्लेस। कलसुई प्लेस। तो कलसुई प्लेस पर जो है वो दोनों टुंडाह और चनेड़ रिवर जो है वो इसके साथ मिलती है। अब जहाँ पर टुंडाह और चनेड़ रिवर दिख रही हैं आपको, इसके पास दो छोटी छोटी खडें और हैं जो रावी रिवर के साथ मिलती हैं। पहली जो खड है वो आती है ओबड़ी, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं हिंदी में ओबड़ी, और दूसरी का नाम है मंगला। तो मंगला और ओबरी बेसिकली दो छोटी छोटी खडें हैं, जो दो छोटी छोटी खडें हैं वो दोनों जो है वो रावी के साथ मिलती हैं। नेक्स्ट जो मेन रिवर आती है जो रावी रिवर के साथ मिलती है तो वो रिवर है सियूल रिवर और बैरा और सियूल रिवर। तो बैरा और सियूल पहले तो दोनों अलग अलग हैं। तो देखिए यहाँ से आती है, ये वाला जो एरिया है यहाँ से आती है बैरा रिवर, सॉरी सियूल रिवर। यहाँ पर सियूल रिवर आएगी और ये वाला जो एरिया है यहाँ से आती है बैरा रिवर। तो दो रिवर आ गई, बैरा और सियूल रिवर। अब सियूल रिवर जो है वो लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी भी है रावी की, लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी ऑफ रावी। तो रावी की लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी सियूल है। फिर बैरा यहाँ से निकलती है, बैरा जो है वो आगे जाके सियूल रिवर में मिल जाती है, और जिस रिवर जहाँ पर ये रिवर सियूल रिवर के साथ मिलती है वो पर्टिकुलर प्लेस है क्षेत्री प्लेस। तो क्षेत्री नाम की जगह पर बैरा रिवर सियूल रिवर के साथ मिल जाती है और वहाँ पर इसको जाना जाता है बैरा सियूल के नाम पे। क्लियर? तो यहाँ पर ये जो है वो बैरा सियूल के नाम से जानी जाती है। अब जब ये रिवर आगे जाके रावी रिवर के साथ मिलती है तो एक पर्टिकुलर प्लेस है, उस प्लेस का नाम है चोहड़ा प्लेस। तो चोहड़ा ही जगह है जहाँ पर जो बैरा सियूल रिवर है वो बैरा सियूल रिवर जो है वो अपनी मेन रिवर रावी के साथ मिल जाती है। ओके, अब एक और मेन ट्राइब्यूटरी है इसकी जो रह गई है, जिसको आप बोलते हैं साल और साहू। तो ये जो साल और साहू रिवर है, तो साल और साहू रिवर जो है सबसे पहले है साल रिवर। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो साल रिवर है वो बनती कैसे है। तो साल रिवर दो छोटी छोटी स्ट्रीम से मिलकर बनती है, एक स्ट्रीम है होल और दूसरी स्ट्रीम है खिड़ी। ये दोनों स्ट्रीम जो है वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे आके मिल जाती हैं, उस प्लेस का नाम है साहू। तो जहाँ पर ये साहू पर होल और खिड़ी जो है वो दोनों खड़े मिल जाती हैं और यहाँ से फिर इसको जाना जाता है साल और साहू के नाम से। तो ये जो साल और साहू रिवर है ये रावी रिवर के साथ मिलती है और ये जो आपको एरिया मिल रहा है यहाँ पर, तो ये जो रिवर है वो साल साहू रिवर के नाम से जानी जाती है और ये जिस पर्टिकुलर प्लेस पर मिलती है अपनी मेन रिवर रावी के साथ, उस जगह का नाम है बालू। तो बालू नाम की जगह पर जो साल साहू रिवर है वो अपनी मेन रिवर रावी के साथ मिल जाती है। अब ये तो हमारी सारी ट्राइब्यूटरीज की बात होगी कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी ट्राइब्यूटरीज है। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं कौन कौन सी ट्राइब्यूटरीज हैं। पहले बुझिल है, बुझिल कुगती और मणिमहेश स्ट्रीम से मिलकर बनती है, दोनों हड़सर पर मिलती है। फिर बुझिल में स्ट्रीम बनती है और बुझिल मेन रिवर रावी के साथ खड़ामुख में मिल जाती है। उसके बाद टुंडाह और चनेड़ दो मेन ट्राइब्यूटरीज आती हैं जो कलसुई में मिलती हैं। उसके बाद छोटी छोटी दो खड़े हैं मंगला और ओबड़ी। देन साल और साहू रिवर आती है जो बालू में मिलती है। उसके बाद बैरा सियूल रिवर, जो बैरा और सियूल रिवर है वो दोनों क्षेत्री में मिलती हैं और लास्ट में बैरा सियूल रिवर चोहड़ा में अपनी मेन रिवर रावी के साथ मिल जाती है। और रावी फिर जो है ये पर्टिकुलर प्लेस है, इसका नाम है खैरी। तो खैरी नामक जगह से चंबा को लीव करती है और जम्मू वाले एरिया में
चली जाती है, जम्मू वाले एरिया में एंटर कर जाती है। तो ये पूरा एरिया है रावी रिवर का हिमाचल प्रदेश में। अब इसके अलावा कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे लिए बनती है, तो जितना भी आपने रावी रिवर का एरिया यहाँ पर देखा, तो रावी रिवर जो है वो कंप्लीटली कांगड़ा प्लस चंबा को मिला के हिमाचल प्रदेश में 158 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है। और इस 158 किलोमीटर में से 30 किलोमीटर का एरिया ये जो है वो कांगड़ा में कवर करती है, मतलब 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कांगड़ा में कवर करती है, और रिमेनिंग 128 किलोमीटर का एरिया ये जो है वो चंबा में कवर करती है। तो टोटल 158 किलोमीटर 128 चंबा में कवर करेगी और 30 किलोमीटर कांगड़ा में कवर करेगी। उसके बाद ये जो पूरा आपको एरिया यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर एक मेन सेटलमेंट है और वो मेन सेटलमेंट है चंबा की। तो जो चंबा मेन डिस्ट्रिक्ट है और जो चंबा टाउन है वो रावी रिवर के, चंबा जो टाउन है वो रावी रिवर के राइट बैंक पे सिचुएटेड है। तो ये एक और फैक्ट बन जाता है। अब रावी रिवर के डिफरेंट नेम्स की बात कर लेते हैं। तो नेम्स में सबसे पहले वैदिक नेम आता है। तो वैदिक नेम जो रावी रिवर का है वो है पुरुषनी। उसके बाद दूसरा नेम आता है संस्कृत नेम। तो संस्कृत नेम है इसका इरावती। देन इसके बाद अगर हम इसका कैचमेंट एरिया देखें कि इसका जल ग्रहण क्षेत्र कितना है, तो वह है 5451 किलोमीटर स्क्वायर। ये इसका जो है वो टोटल जल ग्रहण क्षेत्र है। इसके अलावा लोकली जो चंबा वाला एरिया है उस लोकली में इसको रौती के नाम से जाना जाता है। तो वैदिक नेम पुरुषनी, संस्कृत नेम इरावती, लोकली इसको रौती के नाम से भी जानते हैं। चंबा टाउन इसके राइट बैंक पर सिचुएटेड है और ये इसकी मेन सेटलमेंट भी है। टोटल डिस्टेंस 158 का कवर करती है, जिसमें 30 किलोमीटर जो है वो कांगड़ा में कवर करती है और 128 किलोमीटर जो है वो चंबा में कवर करती है। तो ये थी सारी इंफॉर्मेशन अबाउट द रावी रिवर। और इसी के बाद हम धीरे धीरे सारी जो हिमाचल प्रदेश की रिवर है ऐसे ही उसको मैप के ऊपर कवर करेंगे, ताकि आपको एरिया का भी पता चल जाए, आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएं और आपको लोकेशन बेस्ड अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको भी अच्छे से टैकल कर पाएं। ओके, दिस इज ऑल अबाउट रावी रिवर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।